इसमें शामिल होंगी। और वहीं भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो FTA है यानी मुक्त व्यापार समझौता, अब वो निर्णायक चरण में पहुंच गया। अगले कुछ दिनों में इस डील पर दोनों देश हस्ताक्षर करने वाले हैं और इस डील को मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है। एक और जाने समझौते से यूरोप को भारत जैसा बड़ा बाजार मिलेगा, वहीं भारतीय उत्पादों की पहुंच भी बड़ी आसानी से हो पाएगी। तो आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्यों इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने के बिल्कुल करीब है। कई सालों तक दोनों पक्षों के बीच चली बातचीत के बाद इस समझौते को तैयार किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक कूटनीति और व्यापार जगत में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसकी वजह केवल इसका आकार नहीं, बल्कि इसका आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व भी है। यही कारण है कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रही यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने भी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. दरअसल इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लंबी बातचीत के बाद ये समझौता निर्णायक चरण में पहुंचा। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल व्यापार समझौतों में से एक है। दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजारों के बीच ये समझौता है। यूरोपीय संघ की आबादी लगभग 45 करोड़ है। ये 17 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 140 करोड़ की आबादी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सिर्फ FTA नहीं, बल्कि कई डील्स का पैकेज है। इसमें FTA के साथ साथ निवेश, डिजिटल ट्रेड, डाटा प्रोटेक्शन और ग्रीन एनर्जी के पहलू भी शामिल हैं। इस डील को निर्णायक चरण में पहुंचाने में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूरोप पर्यावरण, श्रम कानून और डेटा सुरक्षा पर सख्त है, जबकि भारत किसानों, डेयरी सेक्टर, MSME और नीतिगत स्वतंत्रता को लेकर काफी सतर्क है। आपको बता दें कि EU दुनिया का सबसे अधिक रेगुलेटेड मार्केट है। इस बाजार में भारत को व्यापक पहुंच मिलने से भारतीय कंपनियों की वैश्विक साख बढ़ेगी। भारत के उत्पाद विश्व मानकों पर खरे माने जाएंगे और वहीं दुनिया के बाकी बाजारों के दरवाजे भी खुलेंगे। इसलिए ये केवल व्यापार समझौता नहीं, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, DD न्यूज।